मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज भोर के समय फिर मैं आप लोगों के सामने प्रतिदिन की तरह फिर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं आज आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी हर एक उन्नति के लिए प्रार्थना करूँगा। निश्चय ही मुझे पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आज हमारी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेंगे और इस प्रार्थना के द्वारा साथियों आपकी, आपके परिवार की, आपके पत्नी बच्चों की उन्नति होगी। परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज आपका न्याय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, मुझे आशा, पूरा विश्वास है कि जैसे आपको परमेश्वर रात भर सुरक्षित रखा, वैसे दिन भर सुरक्षित रखेगा। आमीन। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है मैं जो लेकर के आया हूँ, वह है भजन संहिता 57 का 11 वचन है। साथियों, इस वचन सारी भजन संहिता 58 का 11 वचन है। साथियों, इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। मनुष्य यह कहेंगे, निश्चय धार्मिकों के लिए पुरस्कार है। मनुष्य यह कहेंगे, यह निश्चय धार्मिकों के लिए पुरस्कार है। निसंदेह परमेश्वर है वह जो पृथ्वी पर न्याय करता है। साथियों, निसंदेह परमेश्वर पृथ्वी पर न्याय करता है। हालेलुया। साथियों, आज परमेश्वर आपका भी न्याय करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों, परमेश्वर आपका प्रतिशोध लेने जा रहा है। परमेश्वर आज आपसे प्रसन्न है। आपका दुर्जन आपके सामने गिरकर क्षमा मांगेगा। हालेलुया। आज आपका दुर्जन आपके सामने घुटना टेक करके क्षमा मांगेगा। आपके शत्रु का घमंड परमेश्वर ने तोड़ दिया है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। साथियों, बाइबल के अनुसार हम देखते हैं साथियों कि सामरी नगर के प्रवेश द्वार पर 4 कुष्ठ रोगी रहते थे। इनका न्याय नहीं हो रहा था। हालेलुया। इनका साथियों न्याय नहीं हो रहा था। ये न्याय की आस पर साथियों सामरी नगर के प्रवेश द्वार पर 4 कुष्ठ रोगी रहते थे। साथियों, उन 4 कुष्ठ रोगियों ने एक दूसरे से कहा, हम मौत आने तक यहाँ क्यों बैठे रहे। उस समय था साथियों, जिस देश की बात है, उस देश में उसके पड़ोसी देश उस पर चढ़ाई कर दिया क्योंकि वो प्रबल था। और साथियों, जो 4 कुष्ठ रोगी थे, वो लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ अगर बैठे रहेंगे तो क्यों बैठे रहें। अगर बैठे रहेंगे तो हम यह कहेंगे कि आओ हम अपने नगर में प्रवेश करें। साथियों, उन लोगों ने कहा, चारों ने कहा, शत्रु का हमला भी है और नगर में हमले के कारण अकाल फैला हुआ है। हालेलुया। उन लोगों ने कहा, हम तो वहाँ मर जाएंगे, परंतु यदि हम यहाँ बैठे रहेंगे तो भी यहाँ हम भूख से मर जाएंगे। हालेलुया। साथियों, उन 4 कुष्ठ रोगियों ने कहा, आपस में राय किया और कहा इसलिए कि आओ हम सब लोग चलें। कहाँ पर? हम सब लोग सीरिया देश में चलें। सीरिया सेना के पड़ाव पर जाएंगे। हालेलुया। कहा कि हम आओ वहाँ चलें। यदि हम यहाँ जीवित छोड़ देंगे हम लोगों को। हालेलुया। उन्होंने कहा कि यदि हम सबको वो लोग जीवित छोड़ देंगे तो हम जीवित रहेंगे, यदि वे हमें मार देंगे तो हम मर जाएंगे। हालेलुया। साथियों,
उन चारों ने कहा कि अतः वे सीरियाई सेना के वे चारों लोग कहाँ गए? वे चारों लोग सीरियाई सेना के पड़ाव पर जाने के लिए संध्या के समय उठे, परंतु जब वे पड़ाव की सीमा पर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि पड़ाव में एक भी सैनिक नहीं है। हालेलुया। साथियों, जब उन लोगों ने देखा कि पड़ाव में एक भी सैनिक नहीं है, इसका कारण साथियों यह था कि सैनिक इसलिए नहीं थे, प्रभु ने सीरियाई सेना को रथों और घोड़ों का विशाल स्वर सुनाया। जो सीरियाई सेना थी साथियों, उनको प्रभु ने विशाल घोड़ों का स्वर, विशाल सेना का स्वर सुनाया और उनको सुन करके सीरियाई सेना के सीरियाई सैनिकों ने आपस में कहा, देखो, इजराइल का राजा ने हम पर चढ़ाई करने के लिए हित्ती और मिस्र देश के राजाओं की सेना को भाड़े पर बुलाया है। साथियों, उन्होंने कहा, घोड़े और गधे छोड़कर वे लोग सब भाग गए, तंबू भी छोड़कर भाग गए। वे पड़ाव को जैसा तैसा छोड़कर अपने प्राण बचा करके भाग गए। हालेलुया। साथियों, जब वे कुष्ठ रोगी पड़ाव में की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने एक तंबू में प्रवेश किया। देखा कि वहां खाना बनाया रखा है। उन्होंने खाया और पिया और वे वहां से सोना चांदी कपड़े उठाकर चले गए। साथियों, उन्होंने उनको छिपा दिया। उसके बाद फिर लौटे, दूसरे तंबू में प्रवेश किया तो वहाँ भी उन्होंने सारी वस्तुएं वहाँ से उठा ली और चले गए और उनको छिपा दिया। हालेलुया। उन्होंने तब आपस में कहा कि हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आज शुभ संदेश सुनाने का दिन है। यदि हम चुप रहेंगे तो सवेरे प्रकाश के लिए ठहरे रहेंगे, तो हमें अपने अधर्म का फल भुगतना पड़ेगा। आओ हम चलें और राजा से यह बात बताएं। अतः वे लोग सामरी नगर में के प्रवेश द्वार पर आए और उन्हें द्वारपालों को बताया और वो सेना के कुछ लोग पड़ाव पर गए। वहाँ एक सैनिक नहीं था। साथियों, उसने आवाज़ भी नहीं सुनी और उसमें एक बांधे हुए घोड़े, गधे और सारी वस्तुओं को उठा लाए। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके साथ न्याय किया और उनको बचा लिया। हालेलुया। साथियों, अगर आप लोग भी अगर ऐसा चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो, आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे खजाना का भंडार खोले, तो आइए हम सब लोग प्रार्थना करें, जिससे आपकी गरीबी का अंत हो, जिससे आपके कर्ज का अंत हो। साथियों, हम सब जो दास हैं, हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं। प्रार्थना आपके मनों को जानता है। प्रार्थना हम करते हैं तो पर हमारी भावनाओं को भी परमेश्वर जानता है और आपकी भी भावनाओं को परमेश्वर जानता है। साथियों, आपको फल अवश्य मिलेगा, चाहे थोड़ा मिले और चाहे ज़्यादा। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे जितने गरीब भाई हैं, हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, मैं देखता हूँ उन गरीब भाइयों के लिए प्रभु आपने एक योजना बनाई है, वो योजना आप सफल होने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं देखता हूँ कि हमारे कुछ भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, गरीब हैं, कर्जदार हैं। आज उनको आप छिपा हुआ खजाना देने जा रहे हैं। हालेलुया। ली बाला बसंदला बखंदरा बलाबा शिबाला बखंदला बशतला लगरा बशब्बरा बखंदरा बशतला। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, आपने उन लोगों को चुना है जिनको आप छिपा हुआ खजाना देने जा रहे हैं। प्रभु जी, वो तू जानता है और हम भी जानते हैं। प्रभु जी, रहस्य तब प्रकट होगा जब लोग गवाही महिमा की करेंगे। हालेलुया। और ये हमारे भाई बहन दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, एमपी, या कुछ हमारे भाई बहन हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के। प्रभु जी, इस
इन लोगों को, इन राज्य के लोगों को आप छिपा हुआ खजाना देने जा रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, महिमा करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उनके नाम भी ओपन नहीं करना चाहता। हालेलुया। परमेश्वर आप जिनको देने जा रहे हैं, परमेश्वर आप जानते हैं। और जो लोग भूखे हैं, कर्जदार हैं, गरीब हैं, उनको प्रभु आप जानते हैं, और वो लोग भी जानते हैं जितने भूखे कर्जदार हैं। लाबा लाबा खंदा लाबा शबा लाबा हंदा लाबा शीला खंद खंद लाबा शतला खंद लाबा शबा लाबा खंद लासीरा हत्तरा लाबा हत्तरा व संद खंद लाबा शतला। साथियों, आप लोग प्रार्थना करें। प्रार्थना में जो असंभव है सब संभव हो जाएगा। यदि आप प्रार्थना करेंगे हृदय से, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है कि आपको ज़रूरत क्या है, आप क्या चाहते हैं। परमेश्वर जानता है और परमेश्वर उसे आपको देने जा रहा है। लाबाला सिंह खंद लाबा शत लाबा लगा लाबा शत्ता खंद लाबा शत्ता। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने रोगी हैं, हमारी आज प्रार्थना में शामिल होते हैं। प्रभु जी, आज यीशु मसीह तेरे नाम से चंगे हो जाए। मैं उन कुष्ठ रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी कुष्ठ रोगी आज इस प्रार्थना में शामिल हैं, उनका कुष्ठ रोग से परमेश्वर उनके कुष्ठ रोग को धो दिया है। कुष्ठ रोग से चंगाई परमेश्वर देने जा रहा। लाबा खंद रवा शत लाबा लाबा खंद। मैं धन्यवाद करता हूँ, हमारी कुछ बहनें भी हमारी प्रार्थना में जुड़ी हुई हैं जो कि कुष्ठ रोगी हैं। हमारे भाई हमारे बहन भी, बच्चे भी जो कुष्ठ रोगी हैं, प्रार्थना में शामिल हो गए हैं। आज यीशु मसीह उनके कुष्ठ रोग को धो दिया अपने लहू से और वो शुद्ध किए गए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज जिनके लीवर में इंफेक्शन है, आंत में सूजन है, आज उनके लीवर को यीशु मसीह तेरे नाम से धोता हूँ, उनकी आंत को तेरे लहू से धोता हूँ। और आज यीशु मसीह तेरे नाम से उनकी आंत की सूजन चली जाए, लीवर का इंफेक्शन से उनको चंगाई मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। देखता हूँ कुछ हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो कुष्ठ रोगी हैं, जिनके सर के बाल गिर गए हैं, पूरे शरीर में कोई बाल है नहीं। उनकी शोभा को परमेश्वर ने छीन लिया, शैतान ने। उन्होंने दुष्कर्म किया है। साथियों, अपने दुष्कर्म के लिए क्षमा मांगे परमेश्वर से। जो आपके सर के बाल गिर रहे हैं, अभी यीशु मसीह के नाम से वो बाल उगने जा रहे हैं। प्रभु जी, उनके जो लोग क्षमा मांग रहे हैं, जिनके अपराध क्षमा किए गए हैं, प्रभु जी उनके सर में जितने भी बाल गिर गए हैं सब यीशु मसीह के नाम से उगाएं। महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। साथियों, अगर आपके बाल गिरते हैं तो एक हाथ सर पर रखिए और एक हाथ उठाइए। परमेश्वर आज अपने लहू से आपके सर को धोने जा रहा है। जो बाल आपका गिरा हुआ है अब यीशु मसीह के नाम से उग रहा है, यीशु के नाम से उग रहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना को यीशु के नाम से। आमीन।